हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो एक बार सभी का फिर से स्वागत है एक नए माह में, और इस नए माह की मैं सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ। सभी साथियों को फरवरी माह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको इतनी शक्ति दे, इतना आपको बल दे कि आप इस माह अपनी तैयारी को और भी चार चांद लगा सकें। ठीक है, आपका स्वास्थ्य एकदम बलवान रहे और आप पूरी मेहनत के साथ इस महीने तैयारी करते रहें। ठीक है, और अपने परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करते रहें। तो आइए स्वागत करता हूं मैं मनमोहन सविता आप सभी का एक बार फिर से अपने करंट अफेयर क्लास नोट्स में, जिनमें आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के नोट्स लेकर आया हूं। तो सभी साथी पूरे पेशेंस के साथ वीडियो को देखना। पहले क्वेश्चन से ही आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ फ़र्क दिखेगा, उस पर मैं आपको ले जाऊँगा। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को जानेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 15वें विश्व जो आपका हॉकी विश्व कप चल रहा है 2023 में, इसका विजेता कौन रहा है। जैसा कि आपको पता है सभी को कि 15वें विश्व हॉकी विश्व कप का आयोजन चल रहा था उड़ीसा में। उड़ीसा के दो शहर थे, भुवनेश्वर और एक था राउरकेला। यहाँ पर इसको आयोजन किया जा रहा था। 15वां जो आपका हॉकी विश्व कप था, इसका शुभंकर था ओली। ठीक है, ओली जो कि एक आपका कछुआ है। ठीक है, उसको क्या बनाया गया था, इसका ओली को इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट बनाया गया था। क्योंकि आप सभी को पता है उड़ीसा में एक तट पड़ता है जिसका नाम है गंजाम, है ना। और इस गंजाम तट पर आपके क्या पाए जाते हैं, ओलिवे रिडले जो कि गर्म पानी के कछुए हैं, यहीं पर पाए जाते हैं। ये वही गंजाम है जहाँ पर बाल विवाह पर पाबंदी लगाई गई थी। भारत का ऐसा पहला जिला जहाँ पर बाल विवाह पर पाबंदी लगाई गई थी तो उड़ीसा का गंजाम जिला ही था। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता। तो फाइनल मैच हुआ आपका, फाइनल मैच चल रहा था आपका बेल्जियम और जर्मनी के मध्य। तो यहाँ पर जर्मनी ने 5 आपके गोल लगाए और बेल्जियम ने यहाँ पर आपके 4 गोल लगाए। तो आप सभी लोग याद रखना, यहाँ पर जो आपकी विजेता टीम रही है वो जर्मनी रही है। जर्मनी इससे पहले 2006 में जीती थी और उससे पहले 2002 में ये आपका हॉकी विश्व कप को इसने जीता था। तो लगातार आप सभी लोग याद रख लेना, ये इसका लगातार नहीं कहेंगे, ये इसका तीसरा खिताब था जो इसने अपने नाम कर लिया। बेल्जियम इससे पहले जो 2018 में हुआ था, है ना, इसका विजेता रहा था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और इस बार इसका उपविजेता रहा है। और तीसरे स्थान पर रहा था आपका नीदरलैंड, जिसको कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। जो विजेता रहा है उसे गोल्ड पदक दिया गया है और जो उपविजेता है उसको सिल्वर पदक, और जो तीसरे स्थान पर था वो था नीदरलैंड, इसको कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। अब देखिए साथियों, कुछ और फैक्ट हैं जैसे आपको पता होना चाहिए। नीदरलैंड इसकी राजधानी एम्स्टर्डम, और यहीं पर आपको पता है द हैग है, और द हैग में आपका है इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर। तो ये तो आपको एक स्टैटिक का क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया। अब हॉकी वर्ल्ड कप पे हम चर्चा करते हैं। 4 बार यानी सर्वाधिक इसका जो विजेता रहा है वो कौन रहा है, पाकिस्तान रहा है। 1 बार इसका विजेता भारत रहा है। ठीक है, और जो आपका 2023 में चल रहा था, इसका बेस्ट प्लेयर किसे चुना गया है, तो निकलास जो कि जर्मनी की हैं, इनको चुना गया। और टॉप स्कोर यहाँ पर किया था जेरेमी ने, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको इस क्वेश्चन को याद रखना था। आइए एक बार पुनः से आप सभी को इसको रिवाइज कराता हूँ कि 15वां हॉकी विश्व कप का विजेता कौन रहा है, जर्मनी। उपविजेता रहा है बेल्जियम। सर्वाधिक बार आपका पाकिस्तान जीता है। जर्मनी इसको 3 बार जीत चुका है, 2002, 2006 और 2023, यानी 2002 और 2006 इन्होंने लगातार जीते थे और अब 2023 में इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अब देखिए साथियों, यहाँ पर तो हमारी बात हो गई विश्व कप 2023 की। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को भी एक बार देख लें। तो फीफा वर्ल्ड कप के जो भी पॉइंट आप भूल चुके होंगे उनको मैं आपको रिवाइज कराता हूँ और सभी पॉइंटों को आपको मैं अवगत कराता हूँ। देखिए साथियों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आप सभी को पता है इसका विजेता, इसका उपविजेता, और हम जानेंगे सारी बातें। फीफा, तो पहले समझते हैं फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख, और 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। हेड हैं इसके इन्फेंटिनो जियानी। 2018 में जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये इसको जीतने वाला कौन था, फ्रांस। कौन जीता था इसको, फ्रांस ने इसको जीता था। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, विजेता 2022 की। इससे पहले इसका शुभंकर क्या था, लाइव। फुटबॉल का नाम क्या था, अल रहेला। कौन सा स्टेडियम था जहाँ पर फाइनल खेला गया, तो लुसेल स्टेडियम था, यहाँ पर इसका फाइनल खेला गया। अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य यहाँ पर खेला गया। अर्जेंटीना ने यहाँ पर इस मैच को जीत लिया और फ्रांस यहाँ पर आपका हार गया, क्योंकि अर्जेंटीना के जो कप्तान थे लियोनेल मेसी,
यहाँ पर क्या हुआ, पेनल्टी रूट आउट चला और अर्जेंटीना ने 4 गोल किए, जहाँ पर जवाब में केवल 2 गोल कर पाया कौन, फ्रांस। तो यहाँ पर इस प्रकार से विजेता टीम कौन बन गया आपका, तो ये बन गया आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना 3 बार आपके फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत चुका है। 1978 में जीता था, 1986 में और 2022 में इसको जीत लिया है 36 वर्ष बाद। ठीक है, अब आप सभी लोग देखिए ट्रॉफी की कीमत क्या है, 144 करोड़ रुपए। जो आपकी ट्रॉफी दी जाती है फीफा वर्ल्ड कप में उसकी करोड़ में 144 करोड़ इसकी कीमत है। इसके अनावरण के लिए आपकी भारतीय एक्ट्रेस गई थी दीपिका पादुकोण। यहाँ पर गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया है, तो लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया एम्बाप्पे, इन्होंने 3 सर्वाधिक गोल किए थे और लास्ट मैच में इन्होंने हैट्रिक भी मारी थी। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड ये मार्टिनेज को दिया गया, अर्जेंटीना के हैं। यंग प्लेयर कौन है आपके, फर्नांडीज, ये भी अर्जेंटीना के हैं। और अगली बार का जो आपका फुटबॉल विश्व कप होने वाला है 2026 में, ये कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, जो कि उत्तरी अमेरिका के महादेश हैं, इनमें आयोजित होने वाला है। फुटबॉल की बात आई है तो आपके फुटबॉल के लिए संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि डूरेंट कप 2022 का विजेता कौन है, बेंगलोर है। संतोष ट्रॉफी केरल है। फीफा अंडर 1917 इसका जो विजेता था वो था स्पेन। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है, मेल में रॉबर्ट लेवेंडस्की। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर फीमेल में कौन है, एलेक्सिया पुटेलस। भारतीय फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है, सुनील छेत्री। और भारतीय महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है आपकी, मनीषा कल्याण। तो यहाँ पर आपको हॉकी के साथ साथ मैंने सारा का सारा याद करा दिया फुटबॉल 22, यानी जो फीफा वर्ल्ड कप था आपका, उसको भी मैंने याद करा दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन मेरे समझ में आया होगा, है ना, मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर जरा सी आवे आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर यदि आप लोग नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। आइए और बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है प्यारे मोहन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, डेवी हकल मेडल, तो डेवी हकल मेडल इसको लॉन्च किया है, यानी ऐसा मान लीजिए महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए न्यूजीलैंड ने एक नए मेडल की शुरुआत की है और इस मेडल का नाम रखा है हकेल मेडल, यानी डेवी हकेल। ये डेवी हकेल न्यूजीलैंड की बहुत ही फेमस एक क्रिकेटर हैं, इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो किस राज्य ने, किस देश ने इसे स्टार्ट किया है, तो न्यूजीलैंड ने, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए। इसी प्रकार से पुरुषों के लिए एक इन्होंने स्टार्ट किया था, रिचर्ड हैंडली पुरस्कार, ये पुरुषों को दिए जाने वाला था। देखिए, न्यूजीलैंड की बात आई है तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड का बहुत ही फेमस शहर है, इसका नाम है ऑकलैंड। अभी यहाँ पर बहुत तगड़ी बाढ़ आई हुई है, ठीक है, ऑकलैंड में। आप सभी को पता है कि यहाँ की न्यूजीलैंड की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, इनका नाम था जेसिका अर्डन। क्या नाम था, जेसिका अर्डन। और जेसिका अर्डन जो कि लेबर पार्टी की थी आपकी, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इनके स्थान पर जो नए प्रधानमंत्री आए यहाँ के, वे हैं 8 महीने के लिए क्रिस हिप्किस। आप सभी को पता है कि 1893 में ही सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसने दिया था, न्यूजीलैंड ने ही दिया था। देखिए, 1893 आपके सामने आया है तो 1893 की बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे 1893 में ही आपको पता है शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए भारत के जो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी थे, शिकागो जाते हैं। 1893 में ही भारत के महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। और 1893 में ही भारत में एक आयरिश महिला आती है जिनका नाम क्या है, तो 1893 में ही आयरिश महिला भारत आती है जिनका नाम क्या है, इनका नाम आप सभी लोग याद रख लेना, कौन है, एनी बेसेंट। कौन है, एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये थियोफिजिकल सोसाइटी की यहाँ पर हेड बनकर आती हैं 1893 में। और इनके बाद आपको पता है एनी बेसेंट ने भारत में क्या किया था, तो 1916 में इन्होंने भारत में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो 1893 से आपको याद रखना है। देखिए, न्यूजीलैंड जो है आपका नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड में बटा हुआ है, तो इनके मध्य जो जल संधि बनती है उसे हम बोलते हैं कुक जल संधि। क्या बोलते हैं, कुक जल संधि। समलैंगिक विवाह की मंजूरी किसने दी थी, अमेरिका ने दी थी। ठीक है, ये भी आप सभी लोग याद रख लेना। तो न्यूजीलैंड, ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर ये दक्षिण पूर्व में पड़ता है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन है प्यारे मोहन आपका क्वेश्चन नंबर 3, पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री स्थापित करेगी। तो आप सभी को पता है पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री को स्थापित करेगा ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। ये ल्यूमिनस है ना, आप सभी को पता है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है। आपने देखा होगा एड देखा होगा आपने ल्यूमिनस का। और अगर आपके यार इन्वर्टर लगा होगा
तो ल्यूमिनस की बैटरी आपके जहाँ हो सकती है, काफ़ी फेमस आपका एक बैटरी वाली ई बैटरी के लिए आपकी संबंधित है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा क्या किया गया साथियों, हाल ही में रुद्रपुर, और ये रुद्रपुर कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, यहाँ पर पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री को स्थापित करेगा ये। क्योंकि आप सभी को पता है उत्तराखंड यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं यहाँ के गुरमीत सिंह, स्पीकर हैं यहाँ पे ऋतु खंडेरी, लोकसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं यहाँ की कितनी 70। और यहीं पर इसके नए जो मुख्यमंत्री बने हुए कौन है, पुष्कर सिंह धामी। तो यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा सोलर पैनल फैक्ट्री को। आप सभी को बताया कि हाल ही में गुजरात में सबसे बड़ी आपकी टरबाइन लगाई गई थी। कौन सी, विद्युत टरबाइन लगाई गई थी। तो ये कहाँ पर लगाई, गुजरात में लगाई गई थी। ठीक है, सबसे बड़ा जो आपका पहला विश्व का CNG टर्मिनल लगाया गया था, ये भी गुजरात में लगाया गया था। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये ग्रीन सोलर प्लान आखिर आपका लगाया क्यों जा रहा है, तो भारत की पहली ये होगी और हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, और हर साल आपकी 500 मेगावाट बिजली को पैदा करेगी। तो इसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है। अगर उत्तराखंड से संबंधित कुछ और प्रश्न देखें हम, तो पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर, उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तो ये सब कहाँ है आपका, उत्तराखंड में ही है। और आपको पता है जोशीमठ, हाल ही में ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो ये भी जोशीमठ कहाँ पर आपका, उत्तराखंड में ही है जोशीमठ भी। ठीक है, और यहाँ की सबसे जो युवा स्पीकर बनी है लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा विधानसभा स्पीकर कौन है, ऋतु खांडेरी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसमें कुछ बेहतरीन से पॉइंट मैंने अपनी तरफ से नोट डाउन किए हैं, इन्हें आपको देखने होंगे जरूर। ठीक है, ये आपको नंबर दिला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका सावरेन ग्रैंड बॉन्ड, कौन सा है, सावरेन ग्रैंड बॉन्ड। तो सावरेन ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च किया गया RBI के द्वारा। किसके द्वारा, RBI के द्वारा। सबसे पहले मैं RBI पर बात करता हूँ, उसके बाद आपको ले चलूँगा क्वेश्चन पर। RBI की अगर हम बात करें तो RBI की स्थापना कब हुई थी, 1934 के एक्ट से 1935 में। कब हुई थी, 1935 में। और इसके भारत में राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में। 1 जनवरी 1949 में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और आपको बताया तब कौन सा एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसके तहत है ना इसको स्थापित किया गया था। अब आप सभी लोग याद रखना कि इसके पहले जो हेड बनाए गए थे वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन बनाए गए थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। और जबकि इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वे थे आपके CD देशमुख। जबकि वर्तमान में इसके हेड कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। देखिए RBI की अगर बात करें तो इसमें आपका एक तो ताड़ का वृक्ष दिखता है आपको, और रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई देता है इसके लोगों में। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखना। RBI के द्वारा मुद्रा जारी की जाती है, और मुद्राओं में आपके 500 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, 2000 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, ये सब किसके द्वारा किए जाते हैं, तो RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। और एकमात्र RBI के गवर्नर जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो वे हैं आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, आपको पता है मौद्रिक नीति साल में 6 बार जारी की जाती है ना, साल में 4 बार, माफ़ करना, साल में 4 बार। ये भी किसके द्वारा आपकी आती है, किसके द्वारा, मौद्रिक नीति, तो ये RBI के द्वारा ही आती है। ठीक है, अब समझते हैं RBI का हेडक्वार्टर जब पहले कहाँ था, कोलकाता में, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ आ गया, मुंबई में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ पर है, मुंबई में। तो ये बात तो आपको RBI से याद रखनी थी। अब देखते हैं इसका सावेरियन ग्रीन बॉन्ड क्या कहता है। तो सावेरियन ग्रीन बॉन्ड है जी, क्यों स्टार्ट किया गया है, तो बॉन्ड क्यों स्टार्ट किया जाता है, आपको पता है इसमें कार्य होता है, रुपयों को इकट्ठा किया जाता है। कितने, तो इसमें 18,000 करोड़ रुपयों को इकट्ठा किया जाएगा। और इसके पहले चरण में 5 साल के लिए आपके 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और दूसरे इसके साल में क्या किया जाएगा, 10 साल के लिए आपके 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल इसके लिए जो रुपए आए हैं आपके 31 मार्च तक 16,000 करोड़ रुपए आए हैं। ठीक है, 16,000 करोड़। ठीक है, तो इसके लिए 8,000 लिख लेना, ये 8,000 है। ठीक है, 8,000 1800 नहीं है, 8,000 है। ठीक है, 8,000 क्योंकि 4,000 तभी तो बटेंगे आपके। अब देखिए सावरेन ग्रीन बॉन्ड क्यों जारी किया, गेन से समझ लेना आप, स्वच्छ ऊर्जा के लिए, यानी हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता को इकट्ठा करना है, जिससे कि आपका क्या हो सके, स्वच्छ ऊर्जा हो सके, प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके, और अपशिष्ट प्रबंधन किया जा सके। इसके लिए RBI ने इस बॉन्ड को जारी किया है। अब देखिए हाल ही में आपको बताया वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया था, और ब्लैक राइनो के लिए संरक्षण के लिए इसको जारी किया गया था विश्व बैंक के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, 1986 का है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ये है आपका, पहला ग्रीन बॉन्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था, तो ये यस बैंक के द्वारा।
पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? जिला गाजियाबाद के द्वारा। नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में, माफ़ करना 2005 में। और हुनर हाट 34 में कहाँ हुआ है आपका? सूरत, गुजरात में। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि स्मारक मित्र योजना। देखिए स्मारक मित्र योजना ये इसका नया नाम है। पहले इसका नाम क्या था? ये किसके स्थान पर आई है ये जान लीजिए। धरोहर गोद लें योजना। धरोहर गोद लें योजना के स्थान पर ये आई है स्मारक मित्र योजना। धरोहर गोद लें योजना आपकी 27 सितंबर 2017 को आई थी। और आप सभी लोग याद रख लेना 2017 में जब ये आई थी आपकी, तो 27 सितंबर को ये क्यों स्टार्ट की गई थी? क्योंकि यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस आपका कब मनाते हैं? 27 सितंबर को ही मनाते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका नाम चेंज किया गया है, स्मारक मित्र योजना कर दिया गया है। और इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। पुरातात्विक सर्वेक्षण इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में कनिंघम के द्वारा, जिससे क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है, पितामह कहा जाता है। ये आप सब लोग याद रख लेना। इसकी शुरुआत में क्या होगा? तो 1000 स्मारकों का रखरखाव किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी आपकी? कुल 40 हैं। 40वीं कौन सी आपकी? धौलावीरा। कैसे कैसे बांटी गई है? तो 32 आपकी सांस्कृतिक हैं, 7 आपकी प्राकृतिक हैं और 1 आपकी मिश्रण है। कौन कौन सी है आपकी मिश्रित? तो ये है आपकी एक कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। अमूर्त धरोहर कितनी आपकी? 14 है कुल। और 14वीं कौन सी आपकी? दुर्गा पूजा। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन कौन सी है आपकी? तो अहमदाबाद है एक और एक जयपुर है। अहमदाबाद 2017 में और लास्ट टाइम आपकी 2019 में ये वाली जारी की गई थी जयपुर को। एक है आपकी ओरछा। कौन सी है? ओरछा और ग्वालियर, इसको भी शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 के तहत सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज किए गए? तो उत्तर प्रदेश में ये आपके सर्वाधिक नामांकन दर्ज किए गए थे, लगभग 14.14 करोड़, 4.14 करोड़, ठीक है, 4.14 करोड़, ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना। इनको शामिल किया गया था, ठीक है, इतने नामांकन दर्ज किए हैं। जबकि विश्वविद्यालय में टॉपर कौन है आपका? राजस्थान। मंत्री कौन है? धर्मेंद्र मंत्री आपके हैं शिक्षा मंत्री। और पहले इसका नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और इसका नया नाम क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। ऑनलाइन गेमिंग में टॉपर कौन है आपका? उत्तर प्रदेश ही है। सब्जी उत्पादन में भी टॉपर कौन है आपका? उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आपका बहुत आगे चल रहा है अभी। तो एक और कड़ी में इसमें जुड़ गया है आपका उत्तर प्रदेश, किसमें? सर्वाधिक नामांकन में, यानी एडमिशन में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। प्रोजेक्ट एस्पिरेशन तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और बात करें एस्पिरेशन का मतलब होता है आशावादी। तो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वॉक्सन यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा यहाँ की जो 9 से 12 तक की छात्राएं हैं, इनके भविष्य और विकास में ट्रेनिंग किया जा सके, किस प्रकार से इनको डेवलप किया जा सकेगा, इसके लिए तेलंगाना सरकार के यहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया है वॉक्सन यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, वॉक्सन यूनिवर्सिटी के द्वारा। और वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ जिन पर मैं चर्चा करूँगा आपसे, ठीक है। गांधी जी से संबंधित सारे फैक्ट आपको मैं बताऊँगा। मानाउरु मानावाड़ी कार्यक्रम, तो ये मानाउरु मानावाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब हमारा तेलंगाना स्पेशल चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको तेलंगाना संबंधित कुछ फैक्ट बताऊँगा। रायतु बंधु योजना तेलंगाना की थी। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना की है। सेकंड हर घर जल वाला ये आपका तेलंगाना है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। जगन्नाथ टाउनशिप योजना तेलंगाना। प्रोजेक्ट 100 ये त्रिपुरा का है। हुसैन सागर झील तेलंगाना। बतुकम्बा तेलंगाना। अमराबाद और मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पर है आपके? तेलंगाना में ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कहाँ पर? तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है। और भारत का ये नवीनतम राज्य है आपका तेलंगाना, ओके। तो ये फुटबॉल से संबंधित आपके यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखे हैं, इनको देख लीजिए एक बार। 2021 के फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर कौन कौन से हैं? तो बेस्ट फुटबॉलर कौन थे आपके? रॉबर्ट लेवेंडस्की पोलैंड के। बेस्ट वुमेन एलेक्सिया पुटेलस। मोस्ट गोलकीपर स्टुअर्ट मैंडी। मोस्ट कोच आपका थॉमस चुटेल। और ये है आपके मोस्ट कोच वुमेन एमा हैस, ठीक है। इनको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी। तो गणतंत्र दिवस परेड की सबसे श्रेष्ठ झांकी कौन सी आपकी? उत्तराखंड की। इसका नाम है मानस खंड। मानस खंड क्या है? तो ये आप सभी को पता है कि माला प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे मंदिर कॉरिडोर बन रहे हैं।
तो उसी का एक हिस्सा है आपका मानस खंड। तो ये मंदिर का एक कॉरिडोर है जो आपका दिखा गया है उत्तराखंड का, इस बार क्या रहा है, टॉप झांकियों में शामिल रहा है। न्यायाधीशों के पैनल द्वारा इसको टॉप परेड की झांकी का दर्जा दिया गया है। माइग्रेंट के लिए गुजरात का मोढेरा गांव दिया गया है, ठीक है। और 2021 में आपको बताइए कौन था, 2021 कर लीजिए, 2022 कर लीजिए। यहाँ पर 2022 में कौन था आपका, तो विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर है ना, इसको रखा गया था। अब गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं आप सभी को पता है, क्योंकि इसी दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, संविधान लागू किया गया था। तो इसके लिए हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस 2023 में आपके मुख्य अतिथि कहाँ के थे, मिस्र के, ठीक है। और मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो आप सभी को पता है क्या था, अब्दुल फतेह सीसी। क्या नाम था, अब्दुल फतेह सीसी, इनके यहाँ के नाम था मिस्र के राष्ट्रपति का। आगे देखिए, इसमें आपको महिलाओं संबंधित कुछ फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया है 31 जनवरी को, ठीक है। क्योंकि 31 जनवरी को ही 1992 में इसकी स्थापना की गई थी 1990 के एक्ट से। इसकी पहली हेड कौन थी, आपकी जयंती पटनायक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और प्रेजेंट में इसकी हेड कौन है, रेखा शर्मा, ठीक है। महिलाओं की बात आई है तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। तो महिलाओं संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उन पर मैं चर्चा करता हूँ। देखिए साथियों, सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला कौन है आपकी, मिताली राज। 2021 में इनको भारत रत्न का, भारत का जो खेल रत्न था उनको सम्मानित किया गया था। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, अलका मित्तल, लेकिन वर्तमान में अरुण कुमार इनके क्या है, हेड हैं। सेवी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी प्रयोज। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कलाराम चंद्रन। JNU की पहली महिला कुलपति शांतिश्री दिलीपड़ी। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, धरती बनर्जी। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है, नागोजी ओंकाजा एवेला। इसके बाद देखिए रजिया सुल्तान, ये पहली महिला मुस्लिम शासक। मदर टेरेसा को पहली बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब, 1979 में। आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला थी। सरोजनी नायडू, ये पहली महिला राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। मैडम क्यूरी, ये फिजिक्स का नोबेल 1903 में प्राप्त करता थी और 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था, और एकमात्र महिला जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। अन्ना चांडी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, 1971 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, 2007 से 2012 के मध्य रही थी। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। भानु अथैया, ये आपकी प्रथम ऑस्कर प्राप्तकर्ता थी भारतीय। नेक्स्ट MC मैरी कॉम, 2012 में ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। हिमा दास, ये आपकी DSP हैं असम की, और इनको ढिंग एक्सप्रेस और पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए सृष्टि गोस्वामी, ये उत्तराखंड की क्या है, एक दिन की CM है। मीराबाई चानू 2021 में सिल्वर पदक जीता था इन्होंने, किसमें, टोक्यो ओलंपिक में। विश्व सुंदरी देख लीजिए, प्रथम कौन है, 1994 सुष्मिता सेन। द्वितीय हैं आपकी हरनाथ संधू 2002 और तृतीय हैं आपकी हरनाथ संधू 2021, ठीक है। इसके बाद देखिए विजय लक्ष्मी, ये UN महासभा में पहली महिला अध्यक्ष हैं। और इसके बाद देखिए खिलाड़ियों में लवलीना बोरगोहन, ये कांस्य पदक जीता इन्होंने अभी हाल ही में, आपका जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, उसमें पैरा ओलंपिक में जीता था। अपनी लखेरा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। विनेश फोगाट, ये पहलवान है। दीपा मलिक, ये आपकी राजीव गांधी खेल रत्न, इनको 2019 में दिया गया था। PT ऊषा, ये आपकी उड़न परी हैं और इन्हीं को पयोली एक्सप्रेस बोला जाता है, उनको नहीं बोला जाता, ठीक है। करुणा मल्लेश्वरी 2002 में सिडनी ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। PV सिंधु 2016 में सिल्वर मेडल और 2021 में कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने जीता। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। सिरसा बांदला, ये सेकंड भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं। और किरण बेदी, ये आपकी पहली महिला IPS। तो ये सभी हमारी भारतीय महिलाओं और महिलाओं से संबंधित ये क्वेश्चन थे आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांधी संबंधित मैं कुछ फैक्टों पर बात करूँगा। 30 जनवरी को हमने क्या मनाया, शहीद दिवस मनाया महात्मा गांधी जी की। हम पुण्य तिथि को इस रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1948 में नाथूराम गोडसे जी के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी को। क्योंकि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका मृत्यु कब हुआ था, 1948 में 30 जनवरी को, इसीलिए शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस एक दिवस को और मनाते हैं, 23 मार्च को भी हम मनाते हैं, क्योंकि राजगुरु और सुखदेव को भी आख्या दी गया था, आपका फांसी दी गई थी, तो उसको भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
15 फरवरी को बिहार में आपका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। तो देखिए, आपको सभी को पता है जनवरी माह में हमने गांधी से संबंधित एक क्वेश्चन देखा था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था हमने? ये इसका 17वां संस्करण था, 2003 में पहली बार मनाया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता है क्यों मनाते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसका शुभारंभ किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है अभी हाल ही में, और समापन कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया था। इसकी थीम क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में योगदान। ठीक है, यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे आपके? तो गुयाना के राष्ट्रपति थे सैयद मोहम्मद इरफान खान। ठीक है, यहाँ पर कौन थे आपके? प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे। अब देखिए गांधी स्पेशल। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम कस्तूरबा देवी, और इनके पुत्र थे हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, प्रिटोरिया में। 1915 में वापस आ गए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया बिहार में। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में इसे समाप्त कर दिया। 1924 में आकर बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1931 में गांधी इरविन एक्ट, उसके बाद पैक्ट किया इन्होंने। 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन। 1932 में पूना पैक्ट। 1930 में नमक सत्याग्रह, और करो या मरो का नारा इन्होंने दिया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत। तो गांधी जी से संबंधित ये फैक्ट आपको याद रखने थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत जल्दी से आपको ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको समझा दिए। तो आपको तो केवल रिवीजन करना है, केवल कान में लीड लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहिए, आपका बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, दोस्तों के साथ इसको भेज देना। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।